जय हिंद, जय कबीर सत्संग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों अभी के टाइम पे धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक नारा काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सभी हिंदू भाई भाई। अब देखो, मैं तो इस चीज को दिल से सपोर्ट करूंगा, क्योंकि भाई मैं खुद जो भी जात पात करते हैं उनके विरोध में हूँ और मैं एक तरह से भाईचारे को चाहता हूँ। लेकिन फिर भी ना, ये विचारधारा मेरे पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुई, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक हाई अल्ट्रा प्रोमैक्स विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और वो विचारधारा बोलती है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। लेकिन फिर भी ना, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को सपोर्ट करता हूँ इस बात के ऊपर कि चलो उन्होंने कुछ तो अलग हटके किया। जो भी मतलब अभी के टाइम पे पाखंडी धर्मगुरु है ना, उनसे कुछ हटके किया उन्होंने एक तरीके से, जो कम से कम औरों को तो नहीं तो कम से कम हिंदुओं को तो उन्होंने बांध कर रखने की कोशिश की। लेकिन देखो, एक चीज होती है ना कि मतलब अगर वो हिंदू को एक करने की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसा मतलब रीजन क्या है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री का मजाक बनाते हैं कि ये मतलब उल्टी बात कर रहा है, ये कभी हिंदुओं को एक नहीं कर सकता। तो इसके पीछे का एक रीजन है। आप लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री की एक वीडियो देखी होगी, जब एक बुजुर्ग उनके पैरों को छूने के लिए जा रहे थे, तो धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि नहीं छूना नहीं है, अछूत है, कुछ ऐसा ही बोला उन्होंने। तो भाई उस टाइम पे ना एक तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर दी इस चीज को बोलकर। क्योंकि भाई देखो, बात ये है, आप भी जानते हो कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। जब एक बुजुर्ग मतलब जा रहा था उनके चरण को छूने के लिए, तो तब तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं छूना नहीं है, अछूता आदमी है। और अब जब किसी दलित को उन पे भरोसा नहीं है, या फिर मतलब बहुत सारे लोग हैं, दलित की बात नहीं कर रहा, मतलब बहुत सारे लोग जो समझदार लोग हैं, जात पात में नहीं मानते, उन लोगों की अगर खासकर बात करूं तो वो लोग धीरेन्द्र शास्त्री को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई देखो, उस टाइम तो ये बोल रहा था, जिस टाइम पे जरूरत थी उस टाइम तो ये मतलब बोल रहा था कि नहीं छूना नहीं है, अछूत है। और जब अब हमें चाहिए नहीं धीरेन्द्र शास्त्री का प्यार, तो अब ये बोल रहे हैं कि हम सब हिंदू भाई भाई। तो ये एक बड़ा रीजन है कि भाई जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो ये एक बड़ा ही उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर उस टाइम पे उस बुजुर्ग को अपना प्यार दिखाते, अपना एक संताई का महत्व दिखाते, तो भाई एक संत का फर्ज निभाते, तो कभी भी मतलब इस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री की ट्रोलिंग नहीं होती। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या किया, धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला नहीं छूना नहीं है, अछूत है। और अब बोल रहे हैं कि हिंदू भाई भाई। तो मतलब एक तरीके से भाई खुद का मजाक बना लिया उन्होंने उस टाइम पे उन शब्दों को बोलकर। और यही एक रीजन है कि अभी के टाइम पे जो लोग समझदार हैं, जात पात पे नहीं मानते, वो धीरेन्द्र शास्त्री में भी नहीं मानते। और भाई मैं तो फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई चलो, हिंदू तो कम से कम एक हो, जात पात तो खत्म हो, और मतलब आप लोग हिंदुओं को संभालो, और बाकी रही लोगों को एक करने की बात, धर्मों को एक करने की बात, तो वो हम अपने औकात के हिसाब से देख रहे हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अपने हिसाब से देख लेंगे। संत रामपाल जी महाराज अपना पूरा काम कर रहे हैं अपनी वाणी को सिद्ध करने के लिए कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। और अभी मैं धनाना धाम के अंदर मौजूद हूँ। गुरुजी से आशीर्वाद भी लिया मैंने, लेकिन मैं कुछ गुरुजी से बोल नहीं पाया ज्यादा कुछ, क्योंकि गुरुजी ने जितनी उम्मीदें लगा रखी थी ना कि जात पात को खत्म करेगा, या फिर मतलब बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, 1% भी नहीं कर पाया। तो मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, आशीर्वाद लेके चुपचाप आ गया। और देखो, यही एक मतलब देखो ना, मैं मतलब आशीर्वाद लेके आया गुरुजी से। मैं खुद मतलब भाई चिमार हूँ, मैं खुद चिमार हूँ, और संत रामपाल जी महाराज हमको गले से लगाते हैं। और मैं खुद चिमार जाति से आता हूँ। संत रामपाल जी महाराज के मैंने आश्रम में, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का मेरा मतलब सबसे बड़ा रीजन ये है कि संत रामपाल जी महाराज सबको बराबर का प्यार देते हैं, बराबर का। संत रामपाल जी महाराज कभी भी जाति आधार पर कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते, ना ही धर्म के आधार पर करते हैं। यही एक रीजन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सारे जाति धर्म के लोग शिष्य हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब आप लोगों को हर तरीके के भक्त मिलेंगे यहाँ पे, हर धर्म के, हर जाति के। क्योंकि यहाँ पे भाई मैं 11 साल हो गए मुझे जुड़े हुए, और मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से जानता हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ कि आपको कभी भी जाति और धर्म के नाम पे बिल्कुल भेदभाव मिलेगा ही नहीं। हालांकि और चीज भी देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जितनी भी चीजें होती हैं अच्छी होती है, चाहे दहेज मुक्त विवाह लगा लो, रक्तदान शिविर लगा लो, देहदान, नेत्र चिकित्सा और दंत चिकित्सा, और भाई दहेज से छुटकारा मिल जाता है। तो एक
गरीब व्यक्ति अपनी बच्ची को आराम से आसानी से ब्याह सकता है। और यहाँ पे मतलब संत रामपाल जी महाराज लाखों लोगों का नशा छुड़वा चुके हैं। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की अगर मैं बात करूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात चल रही थी, तो भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी को ना मतलब वो शब्द बोले थे ना वहाँ पे, जब बुजुर्ग उनके पैर छू रहे थे कि नहीं नहीं छूना नहीं है, छूते। तो भाई उस चीज को खत्म करने के लिए, लोगों के मन से उस कड़वाहट को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। हो सकता है कि लेकिन मुझे लगता नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के दिल से कड़वाहट को निकाल पाएंगे। बाकी आप लोगों की राय क्या है इस चीज के ऊपर जरूर बताएं कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या सच में हिंदुओं को एक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।